यार सुनो सुनो सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जो सुनते ही तुम्हारा भरोसा फैमिली इंस्टीट्यूशंस पे से उठ जाएगा। तो बात है अलीगढ़ की, अप्रैल 2025 की। एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। लड़की की उम्र 20 साल थी, लड़का भी अराउंड अराउंड 20 साल का ही था। परफेक्ट मैच था। इनविटेशन कार्ड्स छप गए थे, मेहंदी बुक हो गई थी और हलवाई भी कंफर्म हो गया था। बस 10 दिन बचे थे शादी में। और फिर क्या हुआ भाई? मम्मी दूल्हे के साथ भाग गई। क्या बोला तूने? हाँ भाई, तुमने सही सुना। मम्मी दूल्हे के साथ भाग गई, लड़की की मम्मी। इससे ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट तो एकता कपूर के सीरियल में भी नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो देखो, मेन स्टोरी क्या है। मैड्रक एरिया अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश का एरिया है ये। फैमिली है जितेंद्र कुमार की। उनकी वाइफ का नाम है अनीता देवी, या कुछ सोर्सेज में सपना देवी भी लिखा गया है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, नाम में भी और जिंदगी में भी। जितेंद्र जी बेंगलोर में बिजनेस करते हैं, तो ज़्यादातर वहीं पर ही रहते हैं। घर में वाइफ अनीता और बेटी शिवानी, 20 साल की शिवानी की शादी फिक्स हो गई है राहुल नाम के लड़के के साथ। राहुल भी 20 साल का ही है। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन भाई, यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट शुरू होता है। कुछ महीने पहले अनीता आंटी और राहुल के बीच में कुछ ज़्यादा ही फ़ोन कॉल्स होने लगे। और जब मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, घंटों घंटों तक की बातें। फैमिली को लगा कि भाई शादी की प्रिपरेशन की डिस्कस कर रहे होंगे, लहंगे का कलर, मंडप का डिज़ाइन, खाने का मेन्यू, नॉर्मल बातें। पर असली में तो भाई दिल की बातें हो रही थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। शिवानी को भी शक हुआ, उसने अपने पापा को बताया। पापा ने भी देखा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट यू नो हाउ इट इज़। चलो शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्पॉइलर अलर्ट, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 6 अप्रैल 2025 को, याद रखो ये तारीख, हिस्ट्री में दर्ज हो गई है ये तारीख। 16 अप्रैल को शादी थी, मतलब 10 दिन पहले हल्दी वाली ने मेहंदी की अपॉइंटमेंट ले ली थी। डीजे वाला एडवांस ले चुका था और रिलेटिव्स की ट्रेन की टिकटें भी फिक्स हो गई थी। और उसी दिन सुबह सुबह अनीता आंटी और राहुल दोनों गायब हो गए। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं कहाँ गए। वैनिस्ड, डिसअपियर, पुफ। बट वेट, देयर इज मोर। जाते जाते अनीता जी ने घर का सारा कैश उठा लिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2.5 लाख से 3.5 लाख कैश था और 5 लाख की ज्वेलरी। टोटल अमाउंट 8 से 9 लाख की टोटल प्रॉपर्टी वो उठा ले गई। वो ज्वेलरी, वो जो शिवानी की शादी के लिए रखी थी, वो कैश जो शादी के एक्सपेंसेस के लिए था, सब कुछ गायब, सब कुछ साफ हो गया। अब सोचो शिवानी की हालत। बेचारी की शादी 10 दिन बाद है और दूल्हा मम्मी के साथ भाग गया। इंटरव्यू में उसने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, उसने, मतलब मम्मी ने, सब कुछ वो किया जो राहुल ने उसे कहा, कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब देखो, राहुल ने जो बोला अनीता आंटी ने वो किया, पूरा रिमोट कंट्रोल मोड में। जितेंद्र कुमार यानी शिवानी के पापा और अनीता के पति, ही वॉज इन बेंगलोर। जब उसे पता चला तो सीधा अलीगढ़ पहुंचा और पुलिस स्टेशन गया मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवाने। बट हेयर इज द लीगल एंगल। दोनों एडल्ट्स हैं। अनीता 38 से 40 ईयर्स की है और राहुल 20 साल का है। तो टेक्निकली एलॉपमेंट कोई क्राइम नहीं है अगर दो कंसल्टिंग एडल्ट है। पुलिस क्या कर सकती थी? लेकिन 8 से 9 लाख जो कैश और ज्वेलरी गायब हुई, वो तो चोरी थी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। तो पुलिस ने उसी एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लीड्स फॉलो किए। पूरा अलीगढ़ का पुलिस फोर्स इन दोनों को ढूंढने में लगा रहा। भाई, जब ये न्यूज़ वायरल हुई तो पूरा का पूरा इंटरनेट पागल हो गया। मीम्स की तो बारिश सी हो गई। लोग बोल रहे थे मम्मी ने तो लिटरली सास भी कभी बहू थी का नेक्स्ट लेवल ले गई। कंपटीशन बेटी से नहीं मम्मी से है। सेव द डेट नहीं, चेंज द ब्राइड। किसी ने लिखा, भाई शादी में गाना बजेगा, तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटियां। मैड्रक एरिया में तो भाई फैमिली की काफ़ी बदनामी हुई। रिलेटिव शॉक में थे, नेबर्स गॉसिप कर रहे थे। ये वो इंसिडेंट है जिसको लोग अगले 50 साल तक बोलेंगे, याद है वो जितेंद्र कुमार की फैमिली का किस्सा। अब स्टोरी खत्म नहीं हुई है। कुछ वीक्स बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया, ठीक है।
फिर प्लॉट ट्विस्ट अगेन, जब अनीता आंटी को पुलिस ने काउंसलिंग के लिए बुलाया तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो राहुल के साथ रहना चाहती है और रीज़न है मेंटल टॉर्चर फ्रॉम फैमिली। हाँ भाई, 40 साल की मम्मी को 20 साल के लड़का चाहिए मेंटल टॉर्चर से बचने के लिए। जितेंद्र कुमार ने क्लियर कर दिया, कैश और ज्वेलरी वापस करो, फिर जैसा मन करे वैसा करो। वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। प्यार वार ठीक है, लेकिन 9 लाख तो वापस करो पहले। और फिर अनीता और राहुल ने शादी कर ली। हाँ भाई, शादी कर ली दोनों ने। अनीता देवी अब अनीता राहुल बन गई। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, वैसे तो देवी रखा था। 40 साल की सास और 20 साल के लड़के की लीगली वेडिंग हो चुकी थी। शिवानी की होने वाली सास अब शिवानी की सौतन बन गई। वाह क्या सीन है। शिवानी ने तो शादी ही नहीं की थी ना, क्योंकि 10 दिन पहले ही भाग गई थी, तो सौतन का तो सवाल ही नहीं बनता। नेटफ्लिक्स भी ऐसी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देगा। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो एटलीस्ट अब तो स्टोरी खत्म हो गई, ट्रू लव जीत गया, हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है। 10 महीने, सिर्फ 10 महीने अनीता और राहुल की शादी को हुए थे और फिर अनीता फिर से भाग गई, लेकिन इस बार किसके साथ? अपने बहनोई के साथ। मतलब राहुल के 30 साल का बहनोई देवेंद्रा के साथ भाग गई। फैमिली कनेक्शन है पर रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। और हाँ, जाते जाते 2 लाख के गहने भी ले गई राहुल के घर से। राहुल ने कंप्लेन में ये लिखा है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन कंप्लेन में ये लिखा है। भाई ये कोई प्रैंक है क्या? कोई हिडन कैमराज लगे हुए हैं? पैटर्न देखो। फर्स्ट टाइम बेटी के दूल्हे के साथ भाग गई, शादी से पहले 9 लाख लेके चली गई। सेकेंड टाइम पति के बहनोई के साथ भाग गई और राहुल के घर से भी 2 लाख के लेके भाग गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये एक सीरियल इलॉपमेंट ऑफेंडर है, ये तो कैरियर बन गया इसका। राहुल की तो भाई सोचो हालत। पहले उसने अपनी होने वाली सास के साथ भाग के अब पूरे अलीगढ़ में अपनी बेइज्जती करवा ली, फिर शादी कर ली। सब लोग बोल रहे हैं कि कैरेक्टरलेस है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। और अब 10 महीने बाद उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई, वो भी फैमिली मेंबर के साथ, वो भी 2 लाख रुपए लेके। बंदे ने तो लिटरली अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। देखो भाई, अब सीरियस बात करते हैं। पहली बात, अनीता देवी का ये बिहेवियर क्लियरली शो अ पैटर्न। ये कोई एक बार का ट्रू लव नहीं है, ये तो कैलकुलेटेड मूव्स हैं। हर बार क्लोज फैमिली मेंबर्स को टारगेट करती है, इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है ना। हर बार पैसा ज्वेलरी लेके भाग जाती है, फाइनेंशियल मोटिव है। 10 महीने में ही ये सब हो गया तो क्लियरली कमिटमेंट इश्यूज हैं। दूसरी बात, विक्टिम देखो। जितेंद्र कुमार अपनी वाइफ खोई, 9 लाख रुपए खोए, क्या पता वापस मिल गए हो 9 लाख, लेकिन चोरी तो हुए थे। दूसरा है शिवानी, अपनी माँ खोई, अपना दूल्हा खोया, शादी कैंसिल हुई और सोसाइटी में बदनामी सी हो गई। तीसरा राहुल, भाई इसका सबसे बुरा हाल है। पहले विलन बना, फिर विक्टिम बना, अब कोई उससे बात भी नहीं करता होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तीसरी बात, ये क्लियरली थेफ्ट एंड फ्रॉड का केस है। 2 बार पैसा लेके भागी, पुलिस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। चौथी बात, मेंटल हेल्थ एंगल से भी नॉर्मल पर्सन ऐसे नहीं रिएक्ट करता, कुछ तो अंडरलाइंग इशू है। मे बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मे बी क्लेप्टोमेनिया, मे बी सीरियल मैनिपुलेटर है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? लेसन 1, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की माँ तुम्हें 4-4 घंटे फ़ोन करती है तो रेड फ्लैग है। अगर कोई 9 लाख लेके भागा है तो वो रेड फ्लैग है। अगर 10 महीने में कमिटमेंट ना दिखे तो रेड फ्लैग है। लेसन नंबर 2, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर भाई। 20 और 40 में 20 साल का गैप है। लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, मैच्योरिटी अलग है, प्रायोरिटीज अलग है। राहुल को लगा होगा कि मैच्योर वुमेन है, बट रियलिटी में तो उल्टा ही निकला। लेसन नंबर 3, फैमिली बैकग्राउंड चेक करो, जरूरी है। सिर्फ एक पर्सन से शादी नहीं हो रही, पूरी फैमिली से कनेक्शन बन रहे हैं। अनीता का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 2 बार भाग चुकी है, अब 3 महीने में 3rd टाइम की तैयारी कर रही होगी, क्या पता। लेसन नंबर 4, पैसा मैटर्स। दोनों बार अनीता ने लैक्स में कैश और ज्वेलरी लेके भागी है। ये पूरा लव नहीं है, ये प्लान्ड रॉबरी है, पुलिस केस बनता है इस पे। लेसन नंबर 5, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स।
शिवानी को शक था, जितेंद्र को शक था, बट उन्होंने इग्नोर किया। रिजल्ट डिजास्टर। अब करंट स्टेटस क्या है? अनीता बहनोई के साथ समवेयर हाइडिंग। पुलिस केस पेंडिंग है 2 लाख ज्वेलरी थेफ्ट का। पहले वाला 9 लाख का केस अभी पेंडिंग होगा, शायद, कंफर्म नहीं है, क्या पता वो सॉल्व हो चुका हो, उन्होंने पैसे वापस कर दिए हो। राहुल भाई इसका तो पता नहीं, शायद थेरेपी ले रहा होगा, शायद अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा होगा। 20 साल की उम्र में लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर ली इसने। बड़ा हरामी हो बेटा। शिवानी होपफुली उसकी लाइफ मूव ऑन हो गई होगी, बेटर गाय मिल गया होगा, समवन लॉयल, समवन जो उसकी फैमिली को छोड़े ना। जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में बिजनेस कर रहा होगा, शायद सोच रहा होगा कि मैंने कौन सी पास्ट लाइफ में पाप किए होंगे जो ये सब झेलना पड़ रहा है। बहनोई ये भाई अभी हनीमून फेज में होगा, उसे नहीं पता कि नेक्स्ट 10 महीने बाद क्या होने वाला है। क्या पता उसकी लाइफ बहुत अच्छी चले, क्या पता वो उसको छोड़ के किसी और के साथ चली जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो गाइज ये थी अलीगढ़ की सबसे बिजार्ड, सबसे ट्विस्टेड, सबसे अनबिलीवेबल लव क्राइम स्टोरी। एक औरत ने अपनी बेटी के दूल्हे से शादी की, 10 महीने बाद अपने बहनोई के साथ भाग गई, 2 बार टोटल 11 लाख का माल उठाया, 3 फैमिलीज की लाइफ बर्बाद कर दी। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दीदी दीदी। बॉलीवुड वालों स्क्रिप्ट रेडी है, फ्री में ले जाओ। कमेंट्स में बताओ तुम अनीता के बारे में क्या सोचते हो, क्रिमिनल मास्टरमाइंड है या मेंटल हेल्थ की पेशेंट है, और राहुल के लिए कोई सिंपैथी है या खुद की गलती है बंदे की। सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि ऐसे और भी पागलपन वाले केस लाता रहता हूं। लाइक करो अगर एंटरटेनिंग लगा हो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो कह रहे हो कि लव इज ब्यूटीफुल, उन्हें रियलिटी दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। बैकग्राउंड चेक जरूर करो और अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने पार्टनर से बहुत दूर रखो। स्पेशल मैसेज फॉर अनीताज आंटी, अगर ये वीडियो देख रही हो, आंटी प्लीज एक बार रुक जाओ, बहनोई के साथ सेटल हो जाओ, थर्ड इलोपमेंट मत करो। हैव सम मर्सी। पीस आउट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।